साध्वी रेणुका ने हमलावर आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पत्रकार वार्ता के दौरान साध्वी रेणुका ने कहा कि 20 नवंबर को उनके साथ हुई मारपीट की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने एक IAS अधिकारी पर आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जानकारी RSS पदाधिकारियों के सामने रखने पर भी साथ न देने की बात कही। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रभक्ति आश्रम को कब्जाने की नीयत से उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की गई थी। उन्होंने कहा कि यदि मुझे न्याय नहीं मिलता था तो वह किसी भी आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगी। संत परंपराओं का आदर सत्कार समाज को करना चाहिए। स्वामी महाचैतन्य सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी, जिन्हें मैं गुरु मानती है, गुरुदेव भगवान, हृदय से सेवा की, उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देशभर में काम किए। उन्होंने ही जब मेरे ऊपर इस तरह का अत्याचार किया तो गुरु शब्द का अपमान है। मैं उन्हें गुरु शब्द कहकर संबोधित नहीं करूंगी। स्वामी महाचैतन्य ही उनका नाम लूंगी। गुरु शब्द बड़ा पवित्र है। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं गुरु शब्द का उपयोग नहीं करूंगी। आपने जी रिपोर्ट मैंने लिखवाई 3 नवंबर को, तो पुलिस ने इनसे पूछताछ की और पुलिस ने इन्हें कह दिया कि कोई ताला नहीं टूटा। तो पुलिस ने बिना इंक्वायरी किए, जांच किए, तलाशी किए लिए कैसे क्लीन चिट दे दी कि ताला टूटा ही नहीं। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई तलाशी नहीं हुई। उस जो सामान चोरी हुआ, जब मैंने वस्त्र पहने थे और सांसारिक जीवन को त्यागा था, तो जितने गहने मैंने पहन रखे वो सभी मैंने उसी समय त्यागे थे। उसके बाद मैंने वो नहीं पहने। वो सोने के गहने वहां थे, दुर्गा जी की सोने की मूर्ति वहां थी, ग्रास की बड़ी बड़ी मूर्तियां जो आश्रमों में हनुमान जी की आप देखते हैं, गणेश जी की वो बड़ी बड़ी मूर्तियां। मैंने 2 किताबें लिखी थी, पिछले 8 साल की मेहनत जी, गहने तो मैंने त्याग दिए, लेकिन जो मेरी मेहनत 8 साल में मैंने वो किताबें लिखी है, हिमालय पे रह वो किताबें गायब। एक सबसे कीमती भोज पत्र पे लिखी हुई पांडुलिपि 2000 साल पहले कागज में इस्तेमाल होने बंद हो गए थे। कितनी कीमती वो रही होगी पांडुलिपि, वो गायब। मेरे लिए तो ये 2 चीजें बड़ी जरूरी थी। कोई तलाशी पुलिस ने नहीं ली, किसी प्रकार का बयान नहीं लिया और क्लीन चिट दे दी। कैसे दे दी? सपने में। उत्तराखंड पुलिस कटघरे में है और बाद में जब मैंने सफाई करवाई है तो उनमें से 2 अंगूठियां उन्हीं के कुर्ते की जेब में चली गई पुलिस के सामने। लेकिन पुलिस क्लीन चिट देती रही, इसलिए क्योंकि अपराधियों को शय देने का काम पुलिस कर रही है। IAS अनुराधा पाल अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, अपराधियों को बचाने के लिए उन्हें शय दे रही है। इसीलिए इस चोरी की वारदात को दबा दिया गया। IAS अनुराधा पाल अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, अपराधियों को बचाने के लिए उन्हें शय दे रही है। इसीलिए इस चोरी की वारदात को दबा दिया गया, क्लीन चिट दे दी गई। कोई जांच नहीं, कोई रपट नहीं, क्लीन चिट दे देंगे, ऐसा उत्तराखंड की पुलिस करे। दूसरा, पुलिस जब मेरे ऊपर भी हमला हुआ, सीधा मुझे दिखाई दे रहा था कि पुलिस संलिप्त है। हथियारबंद लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया। मेरा मेडिकल पर करवाना उचित नहीं समझा, और तो और मेरे सामने ही मेरे सामान को बाहर निकाल के ताला लगवाने का काम पुलिस करे। पुलिस की संलिप्तता से ही यह अपराध हुआ। एक शोषित महिला और
कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अनुराधा पाल का क्या रोल है? अनुराधा पाल, जब चोरी की घटना मैंने लिखवाई तो चौकी इंचार्ज कविंदर राणा से मैंने कहा कार्रवाई की तलाशी तो ले लो कम से कम। उसने कहा कि भाई आईएएस अनुराधा पाल ने मना कर रखा, रोज फोन करती है, और सीओ मैडम ने भी मना कर रखा। तब हमें पता चला कि आईएएस अनुराधा पाल इसमें शामिल है। उसके बाद थानाध्यक्ष ने भी बोला कि भाई हमें कार्रवाई के लिए ऊपर से प्रेशर है कि ना कर। इसके बाद एसडीएम ने जो कार्रवाई की, एसडीएम के यहाँ से भी ये निकल के आया कि अनुराधा पाल, हर व्यक्ति जो भी आ रहा अनुराधा पाल सबको फोन कर करके कार्रवाई से मना की है और विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। आपने बताया आपने इतने साल संघ के लिए कार्य किया, तो क्या संघ का कोई पदाधिकारी आपके साथ है? आपने किससे बात की इस बारे में? ऐसा है, मैंने सभी से कहा है। ये जब 3 तारीख के बाद आभास हुआ था, जब प्राची जी ने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, ये बिकने वाला है, इसका बचाओ आप, तो मैंने संघ के सभी अधिकारियों से बात की। ऐसा कोई अधिकारी नहीं छोड़ा जिसे मैंने बात ना की कि साधु संतों की परंपरा बनी रहे, आगे चलती रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज तक भी मैं इंतजार कर रही हूँ, कोई तो आए, मेरा हालचाल तो पूछे, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहती कि आप आए या ना आए, मैं इतनी सक्षम, माँ काली ने मुझे इतना सक्षम बनाया है और आप ही लोगों ने मुझे इतना जीवट बनाया है। सुन लीजिए कि अपराधियों को तो जेल में डाल के ही मैं सांस लूंगी। आप अपने काम में लगे रहिए, कोई जरूरत नहीं आने की। मैं अब इंतजार नहीं करूंगी और जो भी करना पड़े विधि के साथ, कानून के साथ मैं वो कार्य करूंगी और अपराधी जेल जाएंगे, ये तो पक्का है।